आज हम एलिगेंस क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष सर से एक नया सब्जेक्ट लेकर मिल रहे हैं, फीमेल हेयर लॉस। ज़्यादातर देखे जा रहे हैं कि हेयर लॉस फीमेल में ज़्यादा दिख रहा है, तो बहुत सारी इंक्वायरी हमारे पास आई थी, तो सर से आज मिल रहे हैं। हेलो सर। हेलो सर, ये हेयर लॉस फीमेल क्या होता है? फीमेल्स में जो हेयर लॉस है बहुत ही कॉमन चीज़ है, और जो इंडियन फीमेल है उनमें न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड होने की वजह से ये हेयर लॉस काफ़ी देखा गया है। करीबन 3 में से आप देखा जाए तो एक लेडीज़ को हेयर लॉस होता है, और ये हेयर लॉस जो है वो एक उनके लिए कॉस्मेटिकली इतना टेंशन वाला काम बन जाता है कि काफ़ी सारी लेडीज़ हमारे पास रोते हुए आती है कि सर सब बाल निकल रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉमन और एकदम जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिसकी ट्रीटमेंट से आपको फर्क पड़ सकता है, और इसके बारे में आगे हम जानते हैं। सर, ये फीमेल को हेयर लॉस कैसे होता है? फीमेल्स की जो हेयर लॉस है ज़्यादातर, जैसे मैंने बताया, न्यूट्रिशनल होती है। उनके 4-5 कारण हैं। जैसे कि इंडियन ट्रेडिशन में जो फीमेल्स होती हैं घर में सबसे लास्ट खाना खाती है, वो बाकी लोगों को अच्छा खाना खिलाती है, खुद के लिए इतना अच्छा खाने के लिए व्यवस्था नहीं करती है। इसके अलावा काफ़ी सारी बार जो फीमेल्स होती हैं वो उपवास रखती है, काफ़ी सारे फास्ट रखती है, काफ़ी सारे व्रत रखती है। तो ये सब चीज़ों से भी उनका हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं उनका हर महीने में पीरियड आता है, तो जो महीने भर में उन्होंने खा के न्यूट्रिशन इकट्ठा किया, ब्लड बनाया, वो पूरा ही 1 महीने में लॉस हो जाता है। तो उसकी वजह से उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी कंटिन्यूस बनती रहती है। उनकी न्यूट्रिशन लिया, फिर भी वो न्यूट्रिशन निकल जाने की वजह से ये सब हो सकता है। इसके अलावा फीमेल की स्वभाव के कारण, उनकी टेंशन के कारण, घर की व्यस्तता के कारण वो लोग काफ़ी सारी बार अपने पर ध्यान नहीं दे पा सकती है, वो एक कारण होता है। काफ़ी सारी बार उनकी हेयर की लेंथ इतनी रहती है कि वो मैनेज करने में अनमैनेजेबल हो जाती है, उसकी वजह से हेयर लॉस होता है। जीनेटिक हेयर लॉस जैसे मेल्स में होता है, वैसे आपकी मम्मी को, बहन को अगर हेयर लॉस है तो उससे भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। काफ़ी सारी अभी जो वर्किंग वीमेन हैं उनकी नींद पूरी नहीं होती है, उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है। अभी बहुत जो एडवांस फीमेल हैं उनकी जो लाइफ हैबिट्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, नाइट में लेट तक जगना, मोबाइल का यूज़ करना, ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। काफ़ी सारी बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या लैक्टेशन के, माने दूध पिलाने के टाइम पे भी न्यूट्रिशनल कमी के कारण हेयर लॉस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। उनमें थायराइड हो सकती है, पीरियड रिलेटेड हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, मेनोपॉज हो सकता है, माने एन नंबर ऑफ कॉजेस है जिसमें फीमेल में हेयर लॉस होता है। तो आप अपने डॉक्टर को जब मिले तो वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, उसमें से वो एक तारण निकालेंगे कि आपको हेयर लॉस क्यों हो रहा है, और उस वजह से वो दवाई अगर करते हैं तो आपके हेयर वापस आने की संभावना है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर यह है कि मेल्स में जब हेयर लॉस होता है तो उनके बाल जो मोटे थे वो धीरे धीरे पतले होते 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 मर जाते हैं, और वहाँ पे कोई फॉलिकल वापस नहीं उगता है, और वो वहाँ पे गंजापन परमानेंट बन जाता है। जबकि फीमेल्स के जब हेयर लॉस होते हैं, 50-10 बाल जो अगर गिर रहे हैं तो भी कुछ समय तक उनका जो हेयर का रूट होता है वो सिकुड़ के बैठ जाता है, मरता नहीं है। अगर टाइमली न्यूट्रिशन अगर उसको मिल जाता है, उसको पोषण मिल जाता है, अच्छा खुराक मिल जाता है, तो वो ग्रोथ वापस करते हैं। तो फीमेल हेयर लॉस रिटर्न होने के, मैंने उसमें वापस से अच्छा रिजल्ट आने की संभावना मेल से ज़्यादा रहती है। सर, एलिगेंस क्लिनिक में फीमेल के हेयर लॉस रोकने के लिए आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट है? फीमेल हेयर लॉस के लिए जैसे मैंने बताया, सबसे मेन इंपॉर्टेंस है डायग्नोसिस, कि आपको किस वजह से हेयर लॉस हो रहा है। उसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशन, कि आपके अंदर B12 कितना है, D3 कितना है, आपका आयरन कितना है, आयरन ठीक है तो आपका आयरन का स्टोर कितना है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो हेयर में मदद करती हैं। तो हम इसके बाद इसके इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हेयर सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। हमारे पास फीमेल्स के लिए लेज़र हेयर ग्रोथ भी है, PRP1 प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी है, मीजोथेरापी भी है। ऐसी कई सारी जितनी भी नॉन सर्जिकल मेथड्स अवेलेबल हैं वो एलिगेंस क्लिनिक में की जाती हैं, और हर एक पेशेंट के बजट और हर एक पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको कॉम्बिनेशन देते हैं, और ये कॉम्बिनेशन करके वो काफ़ी सारी फीमेल्स को हेयर अपने बहुत ही अच्छे लेवल तक वो लेके जा सकती हैं। फीमेल हेयर लॉस के रिजल्ट कब तक मिलते हैं?
फीमेल में जब हेयर लॉस होता है तो ज़्यादातर देखा गया है कि 1.5-2 महीने तक वो हेयर लॉस चालू रहता है, फिर वो धीरे धीरे कम होके 2 से 2.5 महीने पे आपको लगता है कि हाँ हेयर लॉस कम हुआ है। 4 to 6 मंथ पे आपको कुछ ग्रोथ दिखता है और यहाँ से बाल दिखता है। जब मेल्स में तो थोड़ा भी बाल उग गया तो डेंसिटी दिखती है, लेकिन फीमेल का ग्रोथ यहाँ से यहाँ नीचे जाके पॉनी को बड़ा करने के लिए करीबन 6 महीने से 1 साल का समय लगता है। ये मेरा बहुत ही धीरा प्रोसेस है, क्योंकि बालों की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है और फीमेल में लंबे बाल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये वेरिएबल है, 2 से लेके 6 महीने तक में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके सर, थैंक यू। एलिगेंस क्लिनिक में आपने आज फीमेल हेयर लॉस के बारे में डॉक्टर आशुतोष सर से काफ़ी अच्छी माहिती सुनने को मिली। ऐसे ही सच्ची और अच्छी माहिती सुनने के लिए आप हमारी एलिगेंस क्लिनिक के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने अपना अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसलिए धन्यवाद।